तो दान का मूल जो है वास्तविकता में देखा जाए बस इतना सा है, जब आप कहते हो कि मुझे प्रकृति के कार्य में सहाय होना है। यदि दान देकर भी अपना ही पैसा सोचते रहे उसको कि मैंने दिया है, पता नहीं उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो दान नहीं हो जाता, वो तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे हो जाती है। दान उसी को दो जिसमें विश्वास है, ताकि आपको देना ही ना पड़े। किसी संस्था को हम दान दें मान लीजिए, और हम बोले कि ये इसमें 10 कार्य होने चाहिए, तो वो दान न हुआ, वो तो आपने अपने पैसे को एक अच्छी जगह लगा दिया, ट्रांजैक्शन हो गई। हो सकता है एक अच्छी ट्रांजैक्शन है। और दान केवल धन का नहीं होता, अभी तो हम धन की ही बात कर रहे थे। दान जो है शब्दों का होता है। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान जो है शब्दों का होता है। मेरे जीवन का सिद्धांत है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे शब्द बोलने, क्योंकि धन तो है नहीं देने को, तो भावना तो दे सकते हैं, शब्द तो दे ही सकते हैं, और वो दान ही सर्वोपरि होता है। क्योंकि यदि धन का दान श्रेष्ठ होता तो कोई भी अमीर व्यक्ति दुखी ना होता, कोई भी। बट जनरली सबसे अधिक टेंशन उन्हीं को होती है। तो कहते हैं कि धन की 3 ही गति है मात्र। धन जो है रुक नहीं सकता, धन को रोकना संभव नहीं है। तो धन जो है, मां लक्ष्मी जो है 3 जगह जाती है बस। पहली धन की गति है जिसको बोलते हैं उत्तम, श्रेष्ठ गति है धन की। दूसरी है मध्यम, तीसरी है अधम। तो जो पहली धन की गति है वो है दान। इसलिए पूर्व समय में या आज भी जो संस्कार है जिन परिवारों में, वो अपनी कमाई का सबसे पहला हिस्सा एक निकालते हैं दान के लिए। अगर आप 200 रुपया कमाते हैं तो भी कम पड़ेगा, अगर 2000 कमा रहे हैं तो भी कम पड़ेगा। तो अगर 200 कमा रहे हैं तो सोचो मैं 190 ही कमा रहा हूं, 190 में भी खर्चा चल जाएगा और 200 में भी नहीं चलेगा। तो जो जिसमें संस्कार होता है, केवल ये संस्कार की बात है, उसने अपने माता पिता को क्या करते हुए देखा है, वो सबसे पहले एक अपनी कमाई का हिस्सा निकाल कर रख देता है कि ये मैं प्रकृति को वापस कर रहा हूं कि प्रकृति ने मुझे ये दिया है। तो धन की है उत्तम गति, क्योंकि वही जो है नेचर, कुदरत, प्रकृति, ईश्वर, कोई भी उसको नाम दे जाए, केवल वही एंट्री होने वाली है। बाकी तो कैश ट्रांजैक्शन है, कहां से लिए कहां गया पता नहीं, वो बैंक ट्रांजैक्शन है। हमेशा हमेशा उसकी एक एंट्री रहेगी कि ये दिया गया है। दूसरा मध्यम गति, सबका हृदय नहीं होता दान करने का। और बड़ी विचित्र बात है, अगर धन की ही बात की जाए, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि धन से इतना प्रेम किस चीज को लेकर है मनुष्य का। मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया हूं। शायद किसी दिन मुझे ये बात समझ आ जाए, परंतु ये एक वो बात है जो आज तक मुझे समझ नहीं है कि धन को इतना ऐसा क्या पकड़ के बैठना। बाबा एक बहुत सुंदर बात बोलते थे, बोलते मैं तो जल्दी जल्दी किसी शिष्य को काम बोलता ही नहीं, क्योंकि उनके गुरु उनको बताते थे कि यदि एक बार जुबान पर लात पड़ जाए ना, तो शिष्य शिष्य नहीं रहता, गुरु गुरु नहीं रहता। अर्थात आपने कुछ बोला और शिष्य बोले नहीं गुरुजी, तो उस पर जिह्वा पर उसने अपने पैरों से प्रहार कर दिया, आपकी बात मोड़ दी वापस। इससे अच्छा तो होता ना ही बोलते। इसलिए एक संत का श्रेष्ठ धर्म है स्वामी, कभी भी किसी से कुछ मत मांगो, कभी भी। उससे ना उसका वो कर्म बनेगा ना ही हमारा, क्योंकि जो हमको चाहिए प्रकृति चरणों में आकर रख देगी। और यही मेरे अनुसार, जो ये नहीं कि सिर्फ गेरू वस्त्र वाले संत हैं या साधु हैं, जो संत प्रवृत्ति का है, मांगना छोड़ दो, भिखारी मत बनो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख।
मांगने का मुझे आप ही बताओ, आज तक मांग के कौन सुखी हुआ है? जो चीज आपको मांगनी पड़े वो मिलने के बाद भी सुख नहीं आता। अगर दूसरा खुद ही ध्यान नहीं दे रहा और आपको मांगना पड़ रहा है, तो आप खुद ही अपने जीवन का विवेचन कर कर देख लीजिए कि आज तक मांग के कौन सुखी हुआ है और मांग के प्राप्त करने से किसको सुख मिला है। जो चीज मांगनी पड़े, अगर बच्चा मांगता रहे मेरा बर्थडे नहीं मनाया, मेरा बर्थडे नहीं मनाया, मेरा बर्थडे नहीं मनाया, मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, अगर मना भी लिया तो बच्चे को खुशी नहीं होने वाली कोई विशेष, उसके मन में यही रहेगा 20 बार बोला था। तो संबंधों को प्रेम से रखना चाहिए, ऐसी परिस्थिति ना आने दो कि दूसरे को मांगना पड़े। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अधिक मांगते हैं। एक स्त्री का नया नया विवाह होता है, विवाह के बाद 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद अपनी माँ को मिलने जाती है। बोलती तुम्हारे पति कैसे? बोलती बहुत अच्छे हैं, मैं जो भी मांगती हूँ दे देते हैं। मैंने बोला ये दे दो, दे दिया। मैंने बोला वो दे दो, दे दिया। जो भी मांगती हूँ दे देते। बोलती बेटी इसका मतलब तुम पूरी तरह से नहीं मांग रही, थोड़ा और मांगो। इसका मतलब तुम कम मांग रही हो, थोड़ा ज्यादा मांगो। और ये स्वभाव है मनुष्य का, जब तक उसको मिलता रहता उसको लगता नहीं कम है, कम है, थोड़ा सा और 20,000 नहीं 25,000 होना चाहिए था, 25 नहीं 27 होना चाहिए था। और यदि उसको ड्रिप फीड पे रखा जाए, ग्लूकोज में से निकलता ना एक एक बूंद, तो उसको कीमत रहती है उस चीज की। हाँ शायद मिलेगा वैसे पड़ा रहेगा 4-4 घंटे। तो सबसे बड़ा दान है अच्छे वचन बोले जाए। अच्छे वचन यदि बोलेंगे, प्रेम से भरे हुए वचन, इससे बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। तो हम धन की 3 गति बता रहे थे। तो सबका हृदय नहीं होता दान करने का। बहुत ही जो परम सौभाग्यशाली हैं वो अपना हाथ ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं हाथ सबके, ऐसे ही रहते हैं। जो बच्चा पैदा होता है वो भी ऐसे ही करके पैदा होता है कि मेरी मुट्ठी मत खोलो। फीटल पोजीशन से ऐसे ही होता है कि मेरी मुट्ठी मत खोलो। तो पैदा ही ऐसे हुआ है। तो ऐसे करना एक ईश्वर की बहुत 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 बड़ी कृपा है। तो धन की दूसरी गति, जो दान नहीं कर सकता, जिस पर ईश्वर ने इतनी कृपा नहीं की कि वो दान कर सके, जिसका हृदय इतना विशाल नहीं बनाया, वो धन की दूसरी गति में जाता है। उसका धन वो है भोग। एक है इन्वेस्टमेंट, पहली वाली निवेश है। दूसरा है खर्चा, एक्सपेंस है। बढ़िया भोजन, $1000 का डिनर कर लो, मजा आएगा कि नहीं? $2000 के स्वीट में रुको, मजा आएगा। तो भोग से आनंद है मनुष्य को। तो आनंद शायद ना हो, सुख है एक, चाहे थोड़ी देर का सुख हो, तो वो सुख लेता है मनुष्य। तो वो भोग में उसका धन जाता है। जो दान नहीं कर सकता, तो धन जैसे पानी है ना, आगे थोड़ा सा रख दिया, हल्का सा बांध, पानी को छोड़ दिया, तो इधर ना कहीं से निकलेगा। इतना मर मर के भी जोड़ा तो क्या जोड़ा, क्या नहीं? थोड़ा बहुत मेडिकल इमरजेंसी के लिए व्यक्ति जोड़ के रख ले, बस उसके लिए क्या करना जोड़ के। आप सोच रहे हो कि मैं 40 लाख या मैं 80 लाख का घर लूंगा, मेरा अभी घर जो 40 का वो 50 का हो गया, तो जो अभी 50 का वो भी 1 करोड़ का हो चुके। जब लेने जाओगे तो उतना ही महंगा मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अब मेरा बड़ा विस्तार हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, कि नहीं, एक तिनके से ज्यादा सत्ता नहीं किसी की। तो दूसरा गति है धन की भोग। भोग में मनुष्य सुख लेता है, भोग में अपने ऊपर खर्चता है, अपने परिवार के ऊपर खर्चता है, या ज्यादा से ज्यादा जिसका उसके साथ स्वार्थ है उसके ऊपर खर्चेगा। इसके अतिरिक्त उसकी दृष्टि कहीं और नहीं जाएगी। उसको बाहर सड़क पे चलता हुआ बच्चा भूखा नहीं दिखेगा, उसको भिखारी में ईश्वर नहीं दिखेगा, उसको किसी बीमार व्यक्ति में आवश्यकता नहीं दिखेगी। वो सबको आराम से अनदेखा करके चल सकता है। जो भोगी होता है उसका पहचान होती है, वो केवल अपने लिए जीता है और अपनों के लिए जीता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति से कुछ आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। प्रकृति आपकी मदद करने को नहीं उतरेगी, दावे के साथ बोल देता हूं।
ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख भी रहेगा और दुख भी निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि आप प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर रहे, केवल अपना ध्यान रखने के अलावा। तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरी जो गति है धन की, जो ना दान कर सकता है, ऐसे बहुत से कंजूस होते हैं, ना दान करेंगे ना भोग करेंगे, सांप कितने कुंडली बन के बैठे रहेंगे धन के ऊपर, ऐसे ही बहुत से होते हैं ना तो वो देंगे, ना खुद सुख लेंगे, ना किसी को लेने देंगे। उनको केवल बस अपने बैंक अकाउंट की बढ़ती हुई फिगर अच्छी लगती है, वाह 1 0 और लग गया, आगे बढ़ गया, सब होता है। उनको सबसे ज्यादा सुख इसी में मिलता है। अगर उनके पास 5 FD है, हर महीने निकालेंगे, चेक करेंगे, ये अगले साल में 6 महीने में मैच्योरिटी रख देंगे, हर 3 दिन के बाद अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन करेंगे कि ठीक चल रहा है सर, आया 1 रुपया इंटरेस्ट है, पर वो भी देख के खुश होंगे। एंड मजे की बात है 70% लोग ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे हैं स्वामी जी, केवल 20-25% लोग भोग करना जानते हैं धन का, और 5% मुश्किल से दान करना जानते हैं। कुछ दान में भी ये होता है कि पता चल जाए, एक दिखावा कि मैंने इतना दिया है। तो जब ना धन का भोग किया जाता है, ना धन का दान दिया जाता है, तो माँ लक्ष्मी जो है स्वतः ही नाश की ओर चल देती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीज आप बढ़ा नहीं सकते, जो चीज आप बचा नहीं सकते, वो निश्चित रूप से विनष्ट हो। कुछ भी, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी प्रकृति में जो उत्पन्न हुआ है, जिसने एक पदार्थ का स्वरूप धारण कर लिया है, फिजिकल ऑब्जेक्ट का, वो या तो प्रकृति किसी चीज को बढ़ाएगी, योगक्षेम यही बोलते हैं, या बचाएगी, अगर नहीं तो फिर विनाश की ओर। प्रकृति उसको रखना नहीं चाहती। जो पेड़ सूख रहा है वो कट जाएगा, गिर जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। जब आत्मा सूख जाती है भीतर से, तो आप सड़ना शुरू हो जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। एक सूखे पेड़ का एक ही सत्य है, वो है सड़ना। जो पेड़ टूट चुका है, एक पत्ता, पेड़ छोड़ एक पत्ता भी जो वृक्ष से अलग हो चुका है, शाखा से अलग हो चुका है, अब वो केवल सड़ेगा, इसके अतिरिक्त और उसका कुछ नहीं होने वाला। और यही हमारे शब्दों के साथ है, यही हमारे जीवन के साथ है, केवल धन के साथ नहीं, कि हमको अपना जीवन भोग में बिताना है, दान में बिताना है, या नाश करना है इसका। शायद तीनों का थोड़ा थोड़ा सुख लेना चाहिए। एक केला है, पूरा तो खा नहीं, छिलका तो फेंकते ही हो, तो कुछ चीजें हैं उनको तो नाश के लिए ही छोड़ना होगा। श्रेयस्कर होगा यदि अपने विकारों को नाश के लिए छोड़ दिया जाए, और कुछ चीजें हैं उनको बचा के रखना होगा, अपने सद्गुणों को बचाकर रखा जाए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बढ़ाना होगा, जिनको देना होगा। तो प्रेम दिया जाए, अच्छे वचन दिए जाए, जो भी हम दे सकते हैं दिया जाए। हृदय के भीतर तो सबको पता ही है हम कहां खड़े हैं। अपने आप के साथ एक सच्चा जीवन व्यतीत करो तो प्रश्न लगभग खत्म ही हो जाएंगे। और जिस चीज को पकड़ के बैठे हो उस पर थोड़ा चिंतन तो करो, मैं क्या पकड़ के बैठा। जब जब आप दुखी थे, जब जब अप्रसन्न थे, क्या जो जो चीजें पकड़ के बैठे हो, जो जो लॉकर में रखी हुई हैं, ये बहू को दूंगी, ये बेटी को दूंगी, ये फला को दूंगी, उससे कभी सुख मिला है आज तक? क्या लेकर पैदा हुए थे? तो जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में सुखी रहने का, जीवन में प्रसन्न रहने का बस एक ही माध्यम है, वो है जो चाहते वो मिले, वो देना शुरू करो। सिंपल सी बात है।